हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल आवर यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 आरसीसी का, जिसमें हम आपके साथ बात करेंगे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्चरल मेंबर, स्लैब, फ्लैट स्लैब एंड बीम। तो बीम के क्वेश्चन, फ्लैट स्लैब के क्वेश्चन और स्लैब मतलब ऑलमोस्ट जितने भी फ्लेक्चरल मेंबर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो आपने यदि वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। और यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि द मैक्सिमम डायामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार विच कैन बी यूज फॉर 120 mm थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब इज़। एक 120 mm की आरसीसी स्लैब की थिकनेस है, उसमें हम लोग मैक्सिमम डायामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार कितना प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डायामीटर, मैक्सिमम डायामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार शुड नॉट बी मोर देन थिकनेस अपॉन 8। एक क्राइटेरिया है, टी अपॉन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो थिकनेस कितना है 120, इसको 8 से डिवाइड कर दो, इसको हम कट करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, मतलब 15 mm से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो आंसर विल बी योर 12 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द IS 456, अ कंप्रेशन मेंबर इज टर्म एज ए कॉलम और स्टड्स when the ratio of its effective length to the least lateral dimension exceed। किसी कंप्रेशन मेंबर के लिए उसको हम कॉलम और स्टड्स कब बोलेंगे, जब उसका लीस्ट इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन किससे ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, इफ़ेक्टिव लेंथ LE और लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशियो लैम्डा। यदि सिलेंडरनेस रेशियो 3 से कम है तो इसको हम लोग बोलते हैं पेडेस्ट्रल। यदि लैम्डा जो है 3 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, और 3 से 12 के बीच में है तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कॉलम, और 12 से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग कॉलम। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, कि हम लोग जो है लैम्डा की वैल्यू 3 से यदि ज़्यादा है तो उसको हम स्टड्स और कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड कैन बी यूज टू अ रेक्टेंगुलर आरसीसी फ्लैट स्लैब only if the ratio of longer span to shorter span within a panel is। तो हम जो है कोई रेक्टेंगुलर आरसीसी फ्लैट स्लैब की डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका डिज़ाइन जो है वो उसकी डिज़ाइन हम जो है वन वे स्लैब की तरीके से करते हैं। मीन्स LY/LX का जो रेशियो है लेस देन 2 होगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2। द आंसर विल बी ऑप्शन ए, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट, एज पर द कंडीशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट, मोमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कंटिन्यूस बीम और फ्रेम के अंदर जो अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है किसी भी सेक्शन में, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसी भी सेक्शन के अंदर शुड नॉट बी लेस देन -% ऑफ मोमेंट एट द सेक्शन। तो कितने परसेंट से कम नहीं होना चाहिए, तो आंसर विल बी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सिंगली रेनफोर्स बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम कंप्रेशन एज टू। सिंगली रेनफोर्स बीम के अंदर इफेक्टिव डेप्थ जो है हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, नन ऑफ द अबो 3 मेंशन, टेंसाइल एज से, या सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, सेंटर ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट इज द सेक्शन इन विच कॉन्क्रीट इज नॉट फुल्ली स्ट्रेस्ड टू इट्स परमिसिबल वैल्यू। कॉन्क्रीट जो है वो फुल्ली स्ट्रेस्ड नहीं हुआ है व्हेन स्ट्रेस इन द स्टील रीचेस इट्स द मैक्सिमम, और स्टील के अंदर जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम हो गई है, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा।
बीम डीप बीम आर डिज़ाइन फॉर, डीप बीम की डिज़ाइन हम किसके लिए करते हैं? शियर फोर्स ओनली, बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, बियरिंग और बेंडिंग मोमेंट ओनली। द आंसर विल बी ऑप्शन डी, बेंडिंग मोमेंट ओनली। ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रेजिस्ट, फ्लैट स्लैब के अंदर हम जब ड्रॉप्स प्रोवाइड करते हैं वो क्या रेजिस्ट करता है? बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, कंप्रेशन या टेंशन। तो आंसर विल बी शियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रेनफोर्समेंट इन द स्टेयरकेस सेल्फ सपोर्टेड बिटवीन टू स्ट्रिंजर बीम इज अरेंज। स्टेयरकेस के स्लैब के अंदर, स्टेयरकेस स्लैब के अंदर जो मेन रेनफोर्समेंट है बिटवीन टू स्ट्रिंजर बीम, वो किस तरीके से लगाया जाता है? तो इट इज़ पैरेलल टू द विड्थ ऑफ फ्लाइट एंड एट द बॉटम ऑफ द स्लैब। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ 230 mm बाई 300 mm, एक बीम है जिसकी साइज 230 बाई 300 mm है, हैज़ ऑल द लॉन्जिट्यूडनल बार ऑफ 12 mm डायमीटर, और उसके अंदर जो लॉन्जिट्यूडनल बार है वो 12 mm डायमीटर का है। डक्टाइल डिटेलिंग का कोड है IS 13920 2016 के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द मिनिमम डायमेंशन ऑफ कॉलम इन विच दिस बीम इज एंकर्ड। तो कॉलम का मिनिमम डायमेंशन जो है वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम साइज ऑफ द बीम। तो आंसर विल बी 300 mm। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैनल has maximum positive moment at the mid span for the same loading condition and Ly/Lx ratio of 1.5। इसमें से कौन सा पैनल जो है जिसके अंदर मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट मिड स्पान पे आएगा? तो वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस, वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस एंड वन लॉन्ग एज कंटिन्यूअस। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस। अकॉर्डिंग टू द IS 456/2000, an RCC continuous beam shall be designed as a deep beam when the ratio of effective span to overall depth is less than। तो कंटिन्यूअस बीम के लिए किसी भी बीम को डीप बीम कब बोलेंगे? जब इफेक्टिव लेंथ टू द ओवरऑल डेप्थ जो है 2.5 से कम होगा तब। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन द स्टिफनेस ओवर द स्टिफनेस ऑफ ए क्रैक्ड सेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट टू रेजिस्ट टेंशन इज रिफर्ड एज। द इंक्रीज इन द स्टिफनेस ओवर द स्टिफनेस ऑफ क्रैक्ड सेक्शन, किसी क्रैक सेक्शन की स्टिफनेस यदि हमें बढ़ानी है ऑन अकाउंट ऑफ एबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट टू रेजिस्ट टेंशन, जिससे क्या करेगी कॉन्क्रीट जो है टेंशन लेने की उसकी एबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर सके, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनक्रैक्ड ट्रांसफर्ड इफेक्ट, क्रैक्ड स्टिफनिंग इफेक्ट, अनक्रैक्ड स्टिफनिंग इफेक्ट या टेंशन स्टिफनिंग इफेक्ट। तो आंसर विल बी टेंशन स्टिफनिंग इफेक्ट। Which of the following measure does not enhance the bond strength between reinforcement bar and concrete in the RCC structure? इसमें से कौन सा पॉइंट जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाता नहीं है? प्रोवाइडिंग इंक्रीज कवर अराउंड ईच बार, सही है। यूजेस ऑफ हायर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ये भी सही है। अवॉइडिंग टर्मिनेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल एनफोर्समेंट इन टेंशन जोन, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा, क्योंकि यूजेस ऑफ लार्जर डायमीटर बार, तो यदि हम लार्ज डायमीटर बार यूज़ करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। यदि हमको बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो स्मॉलर डायमीटर बार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव कवर ऑफ RCC बीम डिपेंड अपॉन, RCC बीम के अंदर जो इफेक्टिव कवर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेड ऑफ द रेनफोर्समेंट बार, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, विड्थ ऑफ द बीम, या फिर डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ in the IS 456, nominal shear stress for solid slabs shall not exceed dash time the approximate value of maximum shear stress based on the concrete grade given in the कोड। तो नॉमिनल shear stress जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, in the design of flexural member, the maximum depth of neutral axis XU max depend upon characteristic yield strength of a steel and modulus of elasticity ES। तो XU max जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ES और FY दोनों के ऊपर। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी ऑफ एन अंडर रीइंफोर्स कंक्रीट सेक्शन इज यूजली, अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी जो है किसी अंडर इन्फोर्स कंक्रीट सेक्शन की जनरली इक्वल टू द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी होती है, या मोर देन प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, या मोर देन यील्ड मोमेंट कैपेसिटी, या लेस देन प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी बट लेस देन यील्ड मोमेंट कैपेसिटी। तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन की कंक्रीट की अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी जो है जनरली इक्वल होती है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी। The main reason for providing reinforcement at simply supported beam is to resist in that zone। तो reinforcement प्रोवाइड करने का मेन रीजन क्या है? इट इज़ यूज टू टेक द providing reinforcement at simply supported beam is to resist shear stress। Next, distribution reinforcement in simply supported slab is provided to distribute। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो रेनफोर्समेंट बार है सिंपली सपोर्टेड स्लैब में टेम्परेचर स्ट्रेस को और सिंकरेज स्ट्रेस को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्लैब बिल्ट इंटीग्रली विथ सपोर्टिंग कॉलम विदाउट एनी बीम इज नोन एज, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैट स्लैब। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, शियर के लिए क्रिटिकल सेक्शन फ्लैट स्लैब के अंदर कितना हो जाता है? इट विल बी d/2 फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ कॉलम और कैपिटल और ए ड्रॉप पैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग RCC बीम विल हैव ब्रिटल फेलियर ड्यूरिंग द बेंडिंग टेस्ट, इसमें से कौन सा RCC बीम है जिसका ब्रिटल फेलियर होता है ड्यूरिंग द बेंडिंग टेस्ट? तो RCC बीम विथ इक्वल रिइंफोर्समेंट इन टेंशन एंड कंप्रेशन जोन विदाउट द स्टीरफ। तो यदि स्टीरफ नहीं लगा रहेगा तो उसके अंदर ब्रिटल फेलियर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब रिक्वायर अकॉर्डिंग टू द IS 456 इज दैट इज 125 mm। If the depth of actual neutral axis in a beam is more than depth of balanced neutral axis, then the beam is called as, depth of actual neutral axis in a beam is more than depth of balanced neutral axis। तो डी एक्चुअल जो है वो ग्रेटर देन डी बैलेंस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवर रिइंफोर्स सेक्शन। In the simply supported slab, alternate bar are curtailed at, सिंपली सपोर्टेड स्लैब के अंदर अल्टरनेट बार जो है कर्टलमेंट कितने पर होता है? 1/7 ऑफ द स्पान। नेक्स्ट है, फॉर ए स्लैब कंटिन्यूअस ओवर सपोर्ट एंड डिज़ाइन एज ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फॉर ए स्लैब कंटिन्यूअस ओवर सपोर्ट, यदि कोई स्लैब जो है सपोर्ट पे कंटिन्यूअस है तो उसकी डिज़ाइन हम एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब की तरीके से करते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड ओवर द सपोर्ट टू कंट्रोल क्रैकिंग। रिइंफोर्समेंट हम चारों तरफ प्रोवाइड करेंगे जिससे क्रैकिंग से जो है बच सके। रिइंफोर्समेंट शैल हैव अ क्रॉस सेक्शनल एरिया of not less than 1/4 that require in the middle of the adjoining span। reinforcement की जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मिडिल
से 1/4 क्वार्टर से कम नहीं होनी चाहिए। रिइंफोर्समेंट सेल एक्सटेंड एटलीस्ट 1/10 ऑफ द क्लियर स्पान इन द एडजॉइनिंग स्पान। तो रिइंफोर्समेंट जो है वो कम से कम 1/10 क्लियर स्पान से ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट सही है। मिनिमम टेंशन स्टील इन द आरसीसी बीम नीड टू बी प्रोवाइडेड टू। आरसीसी बीम के अंदर जो मिनिमम टेंशन स्टील प्रोवाइड करते हैं वो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं? प्रिवेंट सडन फेलियर, अरेस्ट क्रैक विड्थ, कंट्रोल एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, प्रिवेंट सडन हेयर क्रैक। तो इससे हमें जो है तो आंसर विल बी प्रिवेंट सडन फेलियर। मिनिमम टेंशन स्टील जो हम आरसीसी बीम के अंदर प्रोवाइड करते हैं सडन फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए। डबली रिइंफोर्स बीम इज रिकमेंडेड व्हेन डेप्थ ऑफ द बीम इज restricted, width of the beam is restricted, both depth and width is restricted, shear is very high। तो आंसर विल बी डेप्थ ऑफ द बीम इज restricted। डायगोनल टेंशन रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम एज। बीम के अंदर जो डायगोनल टेंशन रिइंफोर्समेंट है वो प्रोवाइड करते हैं एज अ बेंट अप बार। Length of a bar beyond the theoretical cutoff point shall be it is known as anchorage length। Doubly reinforced section stress in the compression steel is normally less than 0.87 fy, greater than 0.87 fy, equal to 0.87 fy या equal to fy। डबली रेनफोर्स सेक्शन के अंदर कंप्रेशन में जो है वो टेंशन से कम ही होता है, 0.87 fy से कम प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट फॉर वर्टिकल स्टीरअप सेल नॉट एक्सीड। तो वर्टिकल स्टीरअप में 0.75 डी और 300 mm इसमें से जो छोटा होगा वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द टोर्सनल स्टील एट द कॉर्नर वेयर स्लैब इज डिसकंटिन्यू ओवर बोथ द एज इज इक्वल टू। तो टोर्सनल स्टील की एरिया जो है वो कितनी होनी चाहिए? 3/4 ऑफ द एरिया ऑफ द AST टेंशन जोन। मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द बार इन ए बीम शुड बी। किसी भी बीम के अंदर मिनिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो कितना प्रोवाइड करते हैं? ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ लार्जर बार, ग्रेटर देन 2 times द डायमीटर ऑफ लार्जर बार, ग्रेटर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। एज पर IS 456 द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन अ स्लैब ऑफ ओवरऑल थिकनेस टी शुड नॉट बी मोर देन, तो T/8। If XU upon D is greater than the limiting value given in IS 456/2000 then the section is। यदि XU upon D का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है लिमिटिंग वैल्यू से तो उस प्रकार के सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। डबली रिइंफोर्स बीम इज रिकमेंडेड व्हेन। डबली रिइंफोर्स बीम जो है कब यूज़ करते हैं? व्हेन द डेप्थ ऑफ द बीम इज रेस्ट्रिक्टेड। इफ द RCC स्लैब इज ऑफ 100 mm थिकनेस देन मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार दैट कैन बी प्रोवाइडेड इज 12 mm। एक RCC स्लैब है 4 मीटर बाई 6 मीटर जिसमें इसकी थिकनेस जो है वो 200 mm की दी हुई है। सिंपली सपोर्टेड ऑन द वॉल 12 mm diameter bar are used in the direction of shorter span, 10 mm diameter bar are used in the direction of longer span। If it is provided with clear cover of 25 mm then effective depth will be, the effective depth बराबर 200 minus D/2 minus 12 और -25। ठीक है, तो माइनस कर दो 200 में से 37 जितना माइनस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 158। चलिए नेक्स्ट। साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम
व्हेन द डेप्थ ऑफ द वेब सेक्शन एग्जीड, जब डेप्थ ऑफ वेब सेक्शन 750 mm से बढ़ जाता है तब हम जो है साइड फेस एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और वो जो होता है 0.1% होता है, और इसका हाफ आप जो है दोनों साइड में प्रोवाइड करते हैं। A T-beam behave as a rectangular beam of a width equal to its flange if its neutral axis is coincide with the centroid of reinforcement, coincide with the centroid of T section, remains within the flange and remains in the web। तो टी बीम जो है रेक्टेंगुलर बीम की तरह बिहेव तब करेगा व्हेन इट्स न्यूट्रल एक्सिस इज रिमेन्स विद इन द फ्लैंज। In a reinforced concrete section, as the percentage of steel increase, एक आरसीसी सेक्शन के अंदर यदि परसेंटेज ऑफ स्टील बढ़ाते हैं तो क्या होगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल बी इंक्रीजेस। इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन ऑफ ए reinforced concrete section does not depend on। इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन के लिए किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मैक्सिमम मोमेंट अंडर सर्विस लोड, डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, विड्थ ऑफ द कंप्रेशन फेस, अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ द कंक्रीट। तो आंसर विल बी अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ ए कंक्रीट। इफेक्टिव कवर ऑफ आरसीसी बीम डिपेंड ऑन, आरसीसी बीम के अंदर इफेक्टिव कवर जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायमीटर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। फॉर द आरसीसी बीम रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ शियर रेनफोर्समेंट VUS टू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टीरअप लैग, ग्रेड ऑफ द स्टील, स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। तो तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिटरमाइन मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन इज यूज्ड। तो आंसर विल बी 150 by 150 by 700 mm। If the permissible compressive and tensile stress in a singly reinforced beam are 20 megapascal and 250 megapascal respectively, and if the neutral axis is limited to 0.3 times the effective depth of the section, then percentage area of the steel required for economic section is, परसेंट एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर फॉर इकोनॉमिक एक्शन। तो इसमें सिंगली रेनफोर्स सेक्शन दिया हुआ है जिसमें 20 मेगापास्कल जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेस दी हुई है, और 250 मेगापास्कल जो है इसका FY दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया FC के, और ये हो गया आपका FY। बोल रहा है कि इफ़ द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ जो है वो 0.3 टाइम है, तो इसका PT कितना होगा, परसेंटेज एरिया ऑफ द स्टील। तो PT इज इक्वल टू परसेंटेज AST अपॉन BD। PT कितना होता है, परसेंटेज AST अपॉन BD। ठीक है, और AST जो है हमें पता है 250 मेगापास्कल के लिए कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.12% प्रोवाइड करते हैं। ठीक, 0.012% लगभग प्रोवाइड करते हैं, तो इसका AST कितना हो जाएगा, 1.2%। आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ए 6 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर इज डिजाइन फॉर ए डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड। एट विच लोकेशन विल द लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट वुड बी, नियर द टॉप ऑफ ए फाइबर, नियर द बॉटम ऑफ फाइबर। इट विल डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द बीम एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सो इट विल डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द अबोव पॉइंट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए बीम इज डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली, कॉलम इज डिजाइन फॉर एक्सियल लोड ओनली, column is designed for axial load and moment only, beam and column are designed for shear।
तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका ऑप्शन जो है सही नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो पहला जो है बीम इज़ डिज़ाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट ओनली, ट्रू नहीं है। कॉलम इज़ डिज़ाइन फॉर एक्सियल लोड, ये भी सही नहीं है। तो कॉलम इज़ डिज़ाइन फॉर एक्सियल लोड एंड मोमेंट, ये सही स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट, विथ इंक्रीज इन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, यदि कॉन्क्रीट का ग्रेड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर एंड द न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज, मोमेंट कैपेसिटी इज अनअफेक्टेड, डिजाइन शियर कैपेसिटी अंडर अर्थक्वेक लोड इज इंक्रीज, रिक्वायरमेंट फॉर टेंसाइल एनफोर्समेंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर एंड द न्यूट्रल एक्सिस इज डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफ सी के, वेयर एफ एम इज़ द मीन स्ट्रेंथ एंड सिग्मा इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एफ एम बराबर एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। तो यहाँ पे माइनस आएगा आंसर, एफ सी के बराबर एफ एम माइनस 1.65 सिग्मा। The limiting tensile strain in the reinforced concrete is, limiting tensile strain in the reinforced concrete will be, तो limiting tensile strain जो है वो 0.02 प्लस एफ वाई अपॉन 1.5 ES की वैल्यू से होना चाहिए। डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कॉन्क्रीट फॉर कोलैप्स इन द फ्लैक्चर इज टेकन एज, तो डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है 0.446 FC के होता है। एज पर डक्टिलिटी क्राइटेरिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज प्रीफर्ड, डक्टिलिटी क्राइटेरिया के लिए इसमें से कौन सा सेक्शन प्रीफर करते हैं, ओवर इनफोर्स सेक्शन, अंडर इनफोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन या डबली इनफोर्स सेक्शन। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, अंडर इनफोर्स सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैक्स आर द फर्स्ट क्रैक टू बी फॉर्म इन ओवरलोडिंग सिनारियो ऑफ एन अंडर ओवर एनफोर्स RCC बीम। इसमें से कौन सा क्रैक जो है आर फर्स्ट क्रैक टू बी फॉर्म इन ओवरलोडिंग सिनारियो, सबसे पहला क्रैक जो है कौन सा आएगा, तो कंक्रीट क्रशिंग। तो सबसे पहला क्रैक जो है वो कंक्रीट का क्रशिंग होगा। इन द रिइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर द बेस्ट वे टू एंश्योर एडिक्वेट बॉन्ड इज, provide minimum number of large diameter bar, provide more number of small diameter bar, increase cover to reinforcement, provide additional stirrup। तो आंसर will be option B, provide more number of small diameter bar। When HYSD bar are used in the place of mild steel bar in a beam, both bond strength and the ductility increase, both bond strength and ductility decrease, bond strength increase but ductility decrease। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा लेकिन डक्टिलिटी बढ़ जाएगा क्योंकि कार्बन जो है HYSD बार में ज़्यादा होता है। लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट प्राइमरी कंट्रोल, स्पेसिंग जो है वो क्या कंट्रोल करता है, तो आंसर विल बी क्रैकिंग। स्पेसिंग जो है वो क्रैकिंग को कंट्रोल करता है। अंडर इनफोर्स सेक्शन का मतलब क्या है, स्टील इज़ प्रोवाइडेड अंडर साइड ओनली, स्टील प्रोवाइडेड इज़ इनसफिशियंट, स्टील इज़ प्रोवाइडेड ऑन वन फेस ओनली, स्टील विल यील्ड फर्स्ट। अंडर इनफोर्स का मतलब है स्टील जो है वो फर्स्ट यील्डिंग स्टील के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द क्रैकिंग मोमेंट ऑफ ए बीम मेड ऑफ 25 M25 concrete having size is 600 mm by 300 mm is, तो क्रैकिंग मोमेंट आपको कितना मिलेगा देखने को, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, M/I इज इक्वल टू F/Y इज इक्वल टू E/R। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं M/I इज इक्वल टू F/Y, तो दैट विल बी 63 इंटू 10⁶ मेगा पास्कल। यंग्स मॉडुलस ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज, M25 ग्रेड के लिए यंग्स मॉडुलस कितना हो जाता है, तो आंसर 5000 अंडर रूट
5000 अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। तो 25 है तो 5 हो जाएगा, 5 5 25, तो 25,000 आएगा। तो 25 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। फॉर द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन परमिजिबल बियरिंग स्ट्रेस फॉर M20 ग्रेड कॉन्क्रीट इज, तो M20 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए परमिजिबल बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, दैट विल बी 0.45 FCK हो जाता है, ठीक है ना, 0.45 FCK। तो आंसर विल बी 9 न्यूटन पर mm²। क्या कर सकते हैं आप, दैट विल बी 0.45 FCK। बॉन्ड मॉडुलर रेशियो की वैल्यू की बात करें तो 13 हो जाता है, लेकिन परमिजिबल लिमिट स्टेट में यहाँ बोला है तो 0.45 अंडर रूट FCK। इन द टू वे स्लैब द टोर्सन स्टील इज़ प्रोवाइडेड एट, टू वे स्लैब के अंदर जो टोर्सन स्टील है वो हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, दैट विल बी टॉप एंड बॉटम बोथ। આરસીસી બીમમાં બીમની ઊંડાઈ કેટલા mmથી વધારે હોય તો સાઇડ ફેસ રેન્ફોર્સમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, દેટ ઇઝ 750 mm। इन टू वे स्लैब कॉर्नर स्टील इज़ प्रोवाइडेड टू काउंटर, टू वे स्लैब के अंदर जो कॉर्नर स्टील प्रोवाइड करते हैं वो क्या एक्यूरेट करता है, दैट इज़ अपलिफ्ट ऑफ ए कॉर्नर एज। मेन रेनफोर्समेंट इन ए कैंटिलीवर बीम सेल बी एट, कैंटिलीवर बीम के अंदर जो मेन रेनफोर्समेंट है वो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ बॉटम ऑफ द बीम, टॉप ऑफ द बीम, मिडिल ऑफ द बीम या नन ऑफ 3। तो आंसर विल बी टॉप ऑफ द बीम। तो कैंटिलीवर बीम के अंदर मेन रेनफोर्समेंट जो है टॉप ऑफ द बीम में प्रोवाइड करते हैं। इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब बेंट अप ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट L इज़ द स्पान। तो बेंटअप हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, दैट विल बी बेंटअप तो हम जो है L/4 पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। कर्टेलमेंट L/7 प्रोवाइड करते हैं। द मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस ऑफ ए RCC बैलेंस सेक्शन इज गिवन बाई, मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस जो है WCB के अकॉर्डिंग तो कितना हो जाएगा 1/2 सिग्मा CBC BN D-N/3। Horizontal distance between two parallel main bar shall not be less than diameter of the bar if the bar of the same diameter, diameter of larger bar if the bar are the different diameter, 5 mm more than the nominal size of the aggregate। तो all of the above option are correct। Doubly reinforced beam is considered as less economical as compared to singly reinforced beam because depth of the section is small, concrete is under stress, compressive steel is under stress, tensile steel is under stress। तो आंसर will be option C, compressive steel is under stress। The horizontal distance between parallel reinforcement bar provided against shrinkage and temperature shall not be more than 3 times the effective depth of solid slab or 300 mm whichever is less, 3 times the effective depth of solid slab or 450 whichever is less, 5 times the effective depth of solid slab or 300 mm whichever is less, 5 times of effective depth of solid slab or 450 mm। तो that will be 5 times of the effective depth of solid slab or 300 mm whichever is less। Tensile strength of a concrete to be used in the design of reinforcement concrete member is, that will be 0.7 under root FCK। Next, minimum percentage of tension reinforcement in RCC beam is, RCC beam के अंदर minimum percentage of tension reinforcement कितना होता है, that will be less than 85/FY। Maximum diameter of reinforcement bar in the RCC beam is limited to 1/8 of a least lateral of a beam, 1/10 of the depth of the beam, 28 mm or 40 mm।
तो 1/8 ऑफ द लीस्ट डायमेंशन ऑफ द बीम। W is a load per unit area on a circular slab of radius r. Then maximum radial moment at the center of simply supported slab is। सर्कुलर स्लैब के अंदर मैक्सिमम रेडियल मोमेंट जो है एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड कितना होगा, दैट विल बी 3 WR²/16। The minimum vertical spacing of the main reinforcement in RCC beam is diameter of the larger bar or 5 mm more than the nominal size of the course aggregate, diameter of larger bar or 2/3 of the nominal size of course aggregate, 5 mm more than the diameter of bar या 15 mm। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, diameter of larger bar और 2/3 ऑफ द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ये वर्टिकल स्पेसिंग में होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम शैल बी डीम्ड टू बी अ डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान L टू द ओवरऑल डेप्थ D इज। तो इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम डीप बीम जो है उसके लिए लेस देन 2 होना चाहिए इफेक्टिव लेंथ, और ओवरऑल L/D का रेशियो 2 से कम होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड में, और कंटिन्यूअस में 2.5 से कम होना चाहिए। फॉर द RC ब्रेस्ड फ्रेम मैक्सिमम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट इज अलाउड इज। तो आंसर विल बी 30%। कितना अलाउ करते हैं, 30%, कितने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 70%। मिनिमम परसेंटेज ऑफ द स्टील रेनफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन द डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्लैब इन टर्म ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी। तो मिनिमम परसेंटेज जो है वो कितना होना चाहिए, 12%। मेन परसेंटेज ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया टू बी प्रोवाइडेड एज ए लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट फॉर डिज़ाइन ऑफ कॉलम इज। मिनिमम की बात किया है तो 0.8%, मैक्सिमम होता तो 6%। डिज़ाइन ऑफ कॉलम स्ट्रिप एंड द मिडल स्ट्रिप is carried out separately for waffle slab, rib slab, flat slab या कैंटिलीवर स्लैब। तो रिब स्लैब के लिए कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप दोनों सेपरेट डिज़ाइन करते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ द स्टील फॉर द मैक्सिमम मिड स्पान मोमेंट इज़ 205 mm का स्क्वायर, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर फॉर द कॉर्नर। मिड के लिए 205 है, तो कॉर्नर के लिए कितना होना चाहिए, दैट विल बी, इसका लगभग जो है हाफ हो जाएगा, 75%। इसका जो है 75% ले लेते हैं, तो दैट विल बी 153.75 mm का स्क्वायर। द प्रोसेस ऑफ RCC स्लैब स्पानिंग अप टू 4.5 मीटर शैल बी रिमूव आफ्टर मिनिमम डैश डे। एक RCC स्लैब है 4.5 मीटर का है, तो उसको उसके जो फॉर्मवर्क हैं उसको हम कितने दिन के बाद रिमूव करते हैं, 28 डे, 7 डे, 14 डे या 3 डे। तो उसको हम रिमूव करेंगे 7 डे में। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 7 डेज। मिनिमम परसेंटेज ऑफ हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार प्रोवाइडेड इन RCC स्लैब इज। कितना हम प्रोवाइड करते हैं HYSD बार, तो 0.15% प्रोवाइड करते हैं। HYSD बार के केस में इसमें 0.12% प्रोवाइड करते हैं, और 0.15% हम लोग जो है ना माइल्ड स्टील में प्रोवाइड करते हैं। 250 Fe250 के लिए 0.15% और HYSD के लिए 0.12%। फॉर द बैलेंस डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द IS 456 द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन RCC बीम शुड बी 0.43D, 0.30D, 0.59D या 0.553D। तो 0.53D होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज डिटरमाइंड बाय क्यूब टेस्ट, फ्लेक्सुरल टेस्ट, बॉक्स ईयर टेस्ट या एक्सियल टेंशन टेस्ट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग जो है फ्लेक्सुरल टेस्ट से करते हैं।
नेक्स्ट है द बीम डैश बीम इज वन इन विच कॉन्क्रीट एलिमेंट इज ओनली reinforced near the tensile force and the reinforcement is called as a tension steel and is designed to resist the tension। तो किस प्रकार के बीम के अंदर होगा, तो सिंगली रेनफोर्स बीम के अंदर। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ ए डिज़ाइन द वैल्यू ऑफ परमिजिबल shear stress in the concrete when the shear reinforcement is not provided is, तो इसका हो जाता है 0.25 √FC के। लिमिट स्टेट अप्रोच द स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट इज प्राइमरी कंट्रोल, तो स्पेसिंग जो है वो किसको कंट्रोल करता है, क्रैकिंग को। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू द लोड इन द RCC बीम इन ए बिल्डिंग इज लिमिटेड टू, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो स्पान अपॉन 250 हो जाता है। द रिइंफोर्समेंट कंक्रीट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है स्पान अपॉन 350 होगा, टोटल डिफ्लेक्शन जो है स्पान अपॉन 250 होगा, तो आंसर विल बी इस केस में ऑप्शन सी आएगा। Reinforcement concrete beam is subjected to 5 kN bending moment due to dead load and 25 kN bending moment due to live load. What would be the design bending moment for limit state of collapse? तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलेप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी दो था, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा 1.5 ऑफ डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो आंसर भी 45 kN/मीटर। नेक्स्ट डीप बीम आर डिज़ाइन फॉर, डीप बीम की डिज़ाइन जो है किसके लिए करते हैं, शियर फोर्स ओनली, बेंडिंग मोमेंट ओनली, बियरिंग ओनली, बोथ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो डीप बीम आर डिज़ाइन फॉर द बेंडिंग मोमेंट ओनली। रिइंफोर्स कंक्रीट स्लैब जो है 75 mm थिक है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ रिइंफोर्समेंट बार कैन बी टेकन एज, तो 75/8 कर दीजिए, 8 9 जा 72, तो लगभग 8 mm। ठीक है, चलो। जंक्शन बिटवीन फ्लैंज एंड वेब ऑफ ए बीम इज नोन एज, वेब और फ्लैंज के जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फिलेट। द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार इन ए स्लैब इज बेस्ड ऑन, amount of reinforcement for a main bar in a slab is based on maximum bending moment, minimum bending moment, maximum shear force, minimum shear force, so it is based on maximum bending moment. So T-beam behave like a rectangular beam of a width equal to the flange if neutral axis is remains within the flange। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने 150 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन इस क्लास में मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो आप जो हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो आप जो है इसको लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।